फॉर द डिले इन द टेस्ट ऑफ विष्णु पोएम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं आज हमारा टेस्ट ऑफ विष्णु डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट ऑफ विष्णु का पोएम लाइन बाई लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि इस पोएम के पोएट बताना है कमेंट में, और इन पोएट ने कितने अवार्ड्स जीते थे वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में जाइए आंसर कर फटाफट से। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो लाइन बाई लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं आपको तो बताने वाला हूँ इस पोएम में स्टांजास कितने हैं, 2। ठीक है, क्यों कभी कभी आपके आरटीसी में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्टांजास बताओ कितने हैं। स्टांजास क्या होता है, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, किसी भी ऑथर को पढ़ते हो, किसी नॉवल पढ़ते हो, तो उसमें पैराग्राफ होते हैं, है ना। वैसे ही पोएम के अंदर स्टांजास होते हैं। कितने स्टांजास में पोएम लिखी गई है। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो तो उसे पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, जैसे एक पैराग्राफ हो गया तो फुल स्टॉप लगा दिया, फिर उसे लगा दिया, है ना। ऐसी पोएम को स्टांजास बाई स्टांजा लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग ऑफ पोएम। ठीक है, तो इसमें केवल इतना ही दिमाग लगाओ कि क्या होता है, लिखने का तरीका होता है स्टांजास बाई स्टांजा पोएम को। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट स्टांजा हमारा कहता है द वे अ क्रॉस टुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब सिंपल देख लो फटाफट से। बात ये है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पहले दिन से उदास होते हैं, उस दिन भी उदास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो विलेज होता है, जो गांव होता है उनका, या फिर सिटी होती है, अपने घर के बाहर वो टहलने लगते हैं। ठीक है, और वहाँ पे होता है एक हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्रो, अब उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा रहता है एक क्रो, यानी कि एक काला कौआ। ठीक है, बात समझना अच्छी तरीके से। तो जैसे गुजरते हैं, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है, वो जैसे गुजरते हैं इस रास्ते से, तो वो हेमलॉक ट्री से नीचे गुजरते हैं तो कौआ होता है वो पेड़ के ऊपर बैठे बैठे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, ओस की बूंदें। जब सर्दी आती है, हम देखा होगा सुबह जब जाते हो पेड़ों के नीचे, तो आपके ऊपर एक पानी से बौछार गिरती है, छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, वो उन्हें कहते हैं हम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो ओस की बूंदें। ठीक है, इतना समझो आप। तो क्रो उनकी कंधे के ऊपर गिरा देता है, क्या गिरा देता है, ओस की बूंदें, ओस की बूंदें। ठीक है, अब ओस की बूंदें गिरा देता है, तो जो डस्ट ऑफ स्नो का जो फंक्शन होता है, यानी कि जो उसका पूरा थीम क्या है, सैड टू हैप्पीनेस। जो मेन थीम क्या है डस्ट ऑफ स्नो पोएम का, सैड टू हैप्पीनेस, यानी कि दुखी से खुशी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं दुखी से खुशी, पोएट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस क्रो को, उस हेमलॉक ट्री को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि इस वर्ल्ड में तुम लोगों को नेगेटिव माना जाता है, यानी कि सब लोग सोचते हैं सोसाइटी में कि क्रो यानी कि डेथ ऑफ सॉरो, हेमलॉक ट्री यानी कि डेथ ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जो नेचर ने हर चीज़ दी है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो है। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ अ वे ऑफ सीइंग कि लोगों को देखने का नज़रिया कैसा है। अगर वो सही देखेंगे तो उनको हर एक चीज़ वर्ल्ड में सब सही दिखेगी, और अगर वो कोई भी चीज़ गलत देखेंगे तो उन्हें वो गलत दिखाने वाली है। ये तो 100% ट्रू है। ठीक है, यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्रो को और हेमलॉक ट्री को थैंक्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनका दिन उदास भरे से सुखपूर्वक बना दिया था। इतनी सी बात थी बस, है ना। तो ये पोएम काफ़ी छोटी है और बहुत इजी भी है, बट इसका जो थीम है वो थोड़ा सा हल्का सा एंड डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं थीम आपको अच्छी समझा दूंगा आज। ठीक है, जिससे आपको कोई भी टेंशन ना हो। अब आता स्टांजा सेकंड पर, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई अटूट। सिंपल सी बात वही है कि उसने जो गिराया करो ने, तो मेरे एक मतलब मेरे हार्ट में, हृदय में एक चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, और मेरा जो दिन बर्बाद होने वाला था, कुछ समय दिन का कुछ समय जो मेरा बर्बाद होने वाला था, उसे भी उसने सेव कर लिया। किसने, क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने।
है ना। यानी कि जो मेरा आधा दिन तो बर्बाद हो गया था, अब जो कुछ समय बचा, रात का बचा था, वो बर्बाद होने से बच गया मेरा। नहीं तो थैंकफुल। तो यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज थैंकफुल टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ पे वो उनके धन्यवाद हैं, है ना, धन्यवादी हैं किसके, वो क्रो और हेमलॉक ट्री, कौवे के और हेमलॉक ट्री के। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनका दिन दुखपूर्वक से सुखपूर्वक बना दिया था। इतनी सी बात थी बस। ठीक है, तो पोएम तो बहुत छोटी है ना, इजी भी बहुत है पोएम, बट इसका जो मेन डिफ़िकल्टी है वो होती है आरटीसी में। ठीक है, आरटीसी में यानी कि स्टांजा से क्वेश्चन आते हैं आपके, रेफरेंस टेक्स्ट क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं हम। आरटीसी में क्या होता है कि मान लो स्टैंजास आपका ये उठा लिया उन्होंने, ये द वे वाला, क्रो वाला, ठीक है, ये इतना उठा लिया। अब उसी से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए कि द वे क्रो सुडोनोमी द फ्रॉम हेमलॉक ट्री से आप पोएम में थीम क्या है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। पॉजिटिविटी इज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी इज पॉजिटिव, बोथ आर ट्रू, इफ इट बोथ आर फॉल्स, है ना। तो इस क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से आएंगे, तो उसके बाद आप टेंशन मत करो, वो मैं आपको कल परसों में सॉल्व करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, पोएम समाप्त होती है आपकी। बाय बाय। अगली पोएम कौन चाहिए बता देना कमेंट्स में। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।